यकीन कीजिएगा ये लोग वाकई में बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। और मैं इनकी और पीआरडी की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि लगातार इन लोगों के फोन मेरे पास में आते हैं। पीआरडी वाले लगातार अपनी समस्याएं बताते हैं। कभी आनंद वर्धन जी के पास घुमाया जाता है, कभी यहाँ घुमाया जाता है। फुटबॉल बना के रख दिया है अधिकारियों ने इन लोगों को, फुटबॉल बन गए हैं ये। कभी एक उछाल दे रहा है, कभी दूसरा उछाल दे रहा है। चलिए, कल आपने धूमधाम से दशहरा मना लिया और अब दिवाली की तैयारी है। बड़ी धूमधाम से आप दिवाली मनाएंगे, घर को दीपक से जलाएंगे, उसके लिए तेल लेके आएंगे, पटाखे लेके आएंगे। लेकिन सोचिएगा, अगर आपकी सैलरी आप पिछले 8 महीने से न मिली हो तो कैसे दिवाली मनाइएगा और कैसे दीपक जलाइएगा और कैसे बम पटाखे फोड़िएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये पिछले 8 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। और अगर आप शहर में निकलेंगे तो बोर्ड कह रहे हैं कि उत्तराखंड तो स्वर्ग बन गया है। तो नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा इस समय वन विभाग के मुख्यालय में हूं और ये कोई पहली घटना नहीं है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यकीन कीजिएगा, उपनल वाले हों चाहे पीआरडी वाले हों, बेड़ा गर्क ठंडी सड़क इनकी हो रखी है। माफ कीजिएगा, बेड़ा गर्क और ठंडी सड़क बोल रहा हूं। और इनकी खबर दिखा दिखा के अब मुझे भी ये लग रहा है कि अब कितनी खबर दिखाऊंगा और आप कितनी खबर देखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये दिवाली मनाएंगे कैसे? कैसे मनाएं जब पिछले 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। चलिए कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाएं। भाई साहब, पिछले 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है तो सरकार क्या कर रही है, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोगना जी। और मैं सरकार के लिए तो शब्द नहीं है हमारे पास। सरकार को डूब मर जाना चाहिए शर्म से कि वो छोटे अल्प वेतन कर्मचारियों के जब वेतन समय पे नहीं दे पा रही है तो आपको इस सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रदेश में तुरंत और तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। क्योंकि भोगना जी आप देखिए, एक अल्प वेतन भोगी 25,000 उपनल कर्मचारी, कभी 9-9 महीने से सेवा विस्तार नहीं होता स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का, कभी वेतन नहीं मिलता है। आज वन विभाग के कर्मचारी 8-8 9-9 महीने हो गए, छोटा सा वेतन उनको समय पे नहीं दिया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से आप रात 1 बजे तक आज से करीबन 1.5 महीने पहले हमारे 2 आदमियों ने आत्मघाती कदम उठाए। उसको मजबूर इन्होंने किया गया। कोई नहीं चाहता अपने बाल बच्चों को छोड़ के ऐसे जघन्य कदम उठाने का, लेकिन आदमी मजबूर हो जाता है। भगवान साहब, आप दिवाली की बात कर रहे हो। एक मजदूर की दिवाली वो दिन होता है जिस दिन उसको वेतन मिलता है। हमारे लिए तो 12 महीने में 12 दिन दिवाली आती है, वो सिर्फ इसलिए कि हमारा एक वेतन मिलता है। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में। चलिए, इस खबर को सिर्फ खबर मत समझिएगा, ये खबर नहीं है, ये इन परिवारों से जुड़ा हुआ वो मसला है कि 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है और यहाँ ऐसे ऐसे अधिकारी हैं, इन सब के बराबर एक अधिकारी ही तनख्वाह ले रहा है। यकीन कीजिएगा, इन सब की तनख्वाह के बराबर एक अधिकारी की तनख्वाह है और इनको देने के लिए पैसे नहीं है। जी दीदी, आपके पास आना चाहूंगा। एक और खबर बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो सरकार इनके विपक्ष में खड़ी हो जाती है। अरे ये कैसी सरकारें हम ला रहे हैं, कैसी सरकारें ला रही हैं। निकम्मी सरकार है, बहुत निकम्मी सरकार। ध्यान से बोलना, सरकार देखेगी शाम को। बिल्कुल, हम पहुंचाना चाहते हैं आपकी चैनल के माध्यम से। जो सरकार मतलब जो है छोटे कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचती तो उनको जो है सत्ता छोड़ देनी चाहिए। चलिए चलिए, थोड़ा इधर आना चाहूंगा। हमारे यहाँ सरकारी गाड़ियों को ये लोग चलाते हैं और इनमें से कई ड्राइवर भी होंगे जो बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चों को छोड़ने जाते हैं। ये अंदर की बात है, मैं जानता हूं। उत्तराखंड सरकार लिखा होता है और उसमें बच्चे स्कूल छोड़े जा रहे हैं। वो देखिए, पीछे से आवाज आ रही है कि कुत्ते भी छोड़ हमसे घुमाए जा रहे हैं। और मैंने पीआरडी की एक खबर दिखाई थी, ये हाल कर दिया है हमारे उत्तराखंड का। जी दीदी नमस्कार। चलिए, ये मात्र शक्ति है, मायूस है, थोड़ा इधर आना चाहूंगा। सच सच बताइएगा, कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली? सर 5 महीने से नहीं। तो 5 महीने से घर कैसे चल रहा है? सर बहुत मुश्किल हो रही है, नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए मजबूरन यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। तो लग रहा है सरकार सुनेगी। सर लग तो रहा है, और इस बार तो सर बीजेपी को मैंने वोट देना ही नहीं और मेरे घर से भी कोई वोट नहीं देगा सर। बीजेपी को बीच में कहां से ले आए, फंसवाओगे मुझे? सर सरकार तो उन्हीं की है ना, तो उन्हीं के बारे में तो बोलेंगे ना। वही तो कर रही है सब कुछ, वो सुनेगी तभी तो कुछ होगा। हाँ सर, सरकार की गलती है, सरकार ही नहीं सुन रही है। अच्छा, मुझे लगा मेरी गलती है। इधर आता हूँ, थोड़ा सा इधर आता हूँ। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। सर नमस्कार, आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। सर
सर ये जो भी काम हो रहा है सब बीजेपी सरकार में हो रहा है सर। सर ये सब छोटे कर्मचारी हैं सर, ये कि इनकी नहीं सुनी जा रही सर। वोट देने कोई बड़ा अधिकारी नहीं जाता, छोटे घर के परिवार जाता है वोट देने। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात मैं मार्क कर रहा हूँ। डिफेंस कॉलोनी हो, बसंत विहार हो, बड़े बड़े फ्लैटों के लोग वोट देने नहीं जाते हैं, वो उस दिन पिकनिक मनाने चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन आज ये 8 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम लोगों को देखिएगा, तमाम लोगों को देखिएगा, यहाँ स्थिति बड़ी विकट हो गई है। थोड़ा एक भाई के पास और आना चाहूंगा, बाल भी निकल गए इनके, बुड्ढे भी होने लग गए ये, लेकिन तनख्वाह नहीं मिल रही। आपका क्या नाम है? कपिल भाई, कहाँ से हैं? झाझरा से, देहरादून डिवीजन से। झाझरा से हो? कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली है? 5 महीने से चल रहे हैं, 5। घर कैसे चला रहे हो? परेशान हो रहा, तभी तो परेशान हो रहा, बहुत परेशान हो रहा, बहुत दुखी हो रही इस मामले में। ना तनख्वाह दे रहे, ना मुझे कोई सुनवाई हो रही है, ना कुछ कर रहे हैं अधिकारी। बस बैठे अपने चेयर में बैठे हो अपने, बस दूसरे के बारे में नहीं सोचते। बच्चे, उनके बच्चे कैसे पल रहे हमारे बच्चे, कोई नहीं देख रहे उनकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस दूसरा कि अपने बारे में सोचना ही नहीं अधिकारी, कोई दूसरे के बारे में ना। सरकार भी ऐसी है, सरकार भी सो रखी है, ना हमारे बारे में सोच रही कुछ भी है। तो सरकार सबसे पहले दे रहे, छोटे कर्मचारी को देखना चाहिए। जो सब हो रहा है, सारा छोटे कर्मचारी सारा काम कर रहा है। अच्छा, आपके विभागीय मंत्री कौन है? सुबोध उनियाल जी। उनियाल जी हैं। चलिए, मैं माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी को एक खबर मार्क कर रहा हूँ। उनियाल जी देखिए, ये लोग सारे उत्तराखंड के लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, और अगर 8 महीने से 5 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि सबके घर दिवाली में जगमगा रहे होंगे और ये मायूस बैठे होंगे क्योंकि इनको तनख्वाह नहीं मिल रही। ये बड़ी विचित्र और हैरान करने वाली बात है। अंत में भाई साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक सुप्रीम कोर्ट का एक मामला मैंने सुना था कि सरकार आप लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, क्या मामला है वो? वो हमारा मामला ये था कि सरकार, जब हाई कोर्ट ने शासन आदेश किया था कि इन्हें परमानेंट किया जाएगा। अच्छा, हाई कोर्ट से आप जीत गए थे? हाई कोर्ट से जीत गए थे, मतलब इन्हें परमानेंट किया जाएगा। तो इन्होंने, सरकार हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गई। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। अब आप समझ रहे हैं गजब का खेल हो रहा है भैया उत्तराखंड में। कोर्ट ने आदेश कर दिया और उसके बाद सरकार इन्हीं के खिलाफ चलेगी। अच्छा, आपके खिलाफ जाने में कितने पैसे फूंक दिए सरकार ने? एक हेयरिंग का है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए? एक हियरिंग के सरकार 20 लाख रुपए दे रही। यहाँ सरकार के पास हमारे 10,000 इतने कर्मचारी, उनकी सैलरी निकलने के लिए बुरे हाल हो रहे हैं। तो वहाँ हेयरिंग के लिए इनके पास 20 लाख रुपए एक हेयरिंग के लिए हो रहे हैं। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि ये 10,000 15,000 वाले लोग हैं, इनकी आप सरकार इनकी सैलरी दे दें, तभी तो हम उनके गुणगान गाएं कि ये सरकार अच्छी है। जब सरकार, यहाँ मोदी जी आएंगे उत्तराखंड में, की डबल इंजन, यहाँ 4 अभी आए तो थे, वो उधर आते पिथौरागढ़ में आए, वहाँ भोलेनाथ के दर्शन किए। उन्होंने कहा डबल इंजन, यहाँ अगर 4 इंजन लग जाए ना, ट्रेन लग जाए पूरी, तभी उत्तराखंड नहीं सुधरेगा। उत्तराखंड बना बलिदान का है, जो जहाँ लोग मर मर के उत्तराखंड को बसाया है। यहाँ कर्मचारी अगर जब कोई मर जाएगा, हमारे भाइयों ने, कई लोगों ने जहर खाया है, तो कई लोग अब आत्मदाह करेंगे। चलिए, तो सरकार क्या, चलिए आत्मदाह मत कीजिएगा। लेकिन माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा, आपके ही विभाग के ये लोग हैं, आप इनकी समस्याएं सुनिएगा जरूर, और उम्मीद करेंगे कि आपकी वजह से इनकी दिवाली अच्छे से मन पाए। और पिछले 8 महीने से 5 महीने से जो इनको तनख्वाह नहीं मिली है, और दूसरा ये पक्का करने की भी बात कर रहे हैं, उस पर भी आप गौर कीजिएगा, तो कम से कम इनको खुशी होगी। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।